नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज आपके सामने लाया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, और जो सीडीपी में आना ही आना तय है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप सी टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, डीएसएसबी ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, ये एग्जाम में हर टॉपिक आना ही आना है। देखो, ये एक और बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सीडीपी की पढ़ोगे, आप यदि ईवीएस की सीडीपी पढ़ोगे, या आप एसएसटी की पढ़ोगे, या मैथ की पढ़ लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, किसी की भी सीडीपी जो 90 नंबर की कवर करती है, इसमें ये टॉपिक सभी सब्जेक्ट में आने वाला है भाई। तो ये टॉपिक से, यदि मैं आज के टॉपिक से बात करूं, तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। 8 से 9 बिल्कुल सेम एज इट इज मिलने वाले हैं। तो क्यों ना हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दें आज। ठीक है, मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक एक लाइन को हम समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलना। ये मैं आपको जो पीडीएफ है, इसको भी आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए आज अच्छे से, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट भी करते रहना भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई टीचिंग मेथड्स, और आप भी जानते हो बच्चों सारे जो तैयारी कर रहे होंगे कि टीचिंग मेथड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग मेथड्स कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे भाई। ठीक है, तो एक पहला मेथड है भाई इंडक्टिव मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव। और मैं इसको किस तरीके से याद करवाता हूं, ये देखिए, इन, क्योंकि हिंदी में भी आता है इन, यानी कि अंदर, अंदर गया तो आगमन। तो हिंदी में और इंग्लिश में कभी कंफ्यूजन मत रहना, आगमन और निगमन में बच्चा कंफ्यूजन रहता ही रहता है भाई। तो आज इसको दूर कर देते हैं हम। तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन और पेस्टालॉजी, ये हिंदी में भी मिलेंगे आपको नोट्स, इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो मैंने पहले इंग्लिश में, नीचे हिंदी में, तो बच्चे परेशान मत होइएगा। तो फ्रांसिस बेकन और पेस्टालॉजी ने मिलकर किसकी मेथड की खोज करी? इंडक्टिव मेथड, इसको आगमन विधि कहते हैं। इसमें क्या है बच्चा, देखो, इसमें पहले एक होता है भी आरईडी, अभी बात करेंगे, रूल, एग्जाम्पल, डिडक्टिव, और एक होता है भी एग्जाम्पल, रूल, इंडक्टिव। तो ये मेथड कौन सा है भी? इंडक्टिव, आगमन। और आगमन में पहले एग्जाम्पल देगा टीचर, फिर रूल बताएगा। और सबसे अच्छा मेथड यही है पूरे टीचिंग मेथड्स में। यदि मैं आपको पहले किसी उदाहरण के बारे में बताऊं, स्टोरी बताऊं, और फिर रूल बताऊं, तो सबसे अच्छा मेथड है। यदि मैं बात करूं आपसे कि भाई मैंने आप कोई उदाहरण बताया, किसी टॉपिक को पूर्ण रूप से समझा दिया, तो अपने आप रूल बना लोगे उसके भाई। यदि इंग्लिश के भी रूल बने हैं, तो पहले पूरा पैसेज पढ़ा है लोगों ने, फिर अपने आप रूल ऐसे इस तरीके से ज्यादा होता है, जो इस तरीके से बना लिए भाई। तो मैं यदि बात करूं तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है भाई? पहले एग्जांपल दो, उदाहरण दोगे तो स्पष्ट हो जाएंगी कोई चीज, और रूल उसके बाद, फिर इंडक्टिव। तो ये मेथड अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छा है। बच्चों को डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये मेथड डिडक्टिव से भी अच्छा है। अभी कंपेयर करेंगे दोनों को हम और जानेंगे भाई। थोड़ा सा आगे चलता हूं भाई मैं इसके बारे में भाई। यदि आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा आप उसका उल्टा कर देना भाई, तो आप समझ जाओगे। ये जो टॉपिक अभी मैंने बताया था सबसे अच्छा है। तो ये मेथड आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ ले जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें ऑल एस्पेक्ट कवर होते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स कैसे भाई? सभी, संपूर्ण, टोटल, संपूर्ण विकास को कवर किया जाता है, उसके पक्ष, उसके विपक्ष। एक क्वेश्चन को आप मान लीजिए किस तरीके से, कितने तरीके से कर देते हैं, और उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं। तो पूरी आपकी थिंकिंग ओपन माइंडेड जो होती है, उसको डाइवर्जेंट बोला जाता है। तो ये मेथड आपके डाइवर्जेंट के लिए अच्छा है। और ये बेस्ट मेथड है किसके लिए भाई? प्राइमरी लेवल पे। क्वेश्चन आता ही आता है भाई, प्राइमरी लेवल के लिए बता दीजिए कौन सा मेथड अच्छा है, तो आप बता दोगे कौन सा अच्छा है भाई, आप लगा दोगे। अगला इधर देखिए, और बच्चा इसमें टीचर डायरेक्ट एग्जांपल से बच्चों को लिंक करता है। द चाइल्ड लिंक्स द एग्जांपल गिवन बाय द टीचर। टीचर क्या करता है भाई? डेली लाइफ से, डेली एक्टिविटीज से उसे एक एग्जांपल देता है, और बच्चा सीखता हुआ चला जाता है। देखो, बहुत बढ़िया लाइन, क्वेश्चन आता ही आता है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक होता है भाई विशिष्ट, और टीचर इसमें
बच्चे को विशिष्ट से सामान्य की तरफ लेके जाता है। तो क्वेश्चन आएगा आपसे पेपर में पूछेगा स्पेसिफिक टू जनरल, तो आप बता दोगे भाई कौन सा मेथड है, इंडक्टिव। आ जाओ भी। एक बहुत ही प्यारी लाइन देखो कितना अच्छी लिखी हुई बच्चा, नॉन टू अननोन, आप देख रहे होंगे। चलो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये रहा बच्चा, क्या है ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाता है। जो हम जानते हैं, टीचर जो हमें उदाहरण देता है वो ऐसे उदाहरण देता है बच्चों जो हम जानते हैं, और फिर हमें जो हम नहीं जानते उसकी तरफ लेके जाता है। तो आपसे पूछेगा कौन सा मेथड है जो नॉन टू अननोन की तरफ ले जाएगा, तो आप लगा दोगे भाई। एक और क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये उससे अगले बार उल्टा होने वाला है, ठीक है, उसका विपरीत है। तो अगला क्वेश्चन है भाई कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा मेथड आपको लेके जाएगा। तो आप बता दोगे सीधे सीधे, कंक्रीट होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट होता है भाई अमूर्त। यानी कि जब आपके सामने, मेरे सामने भी मैं कहूं 5 उंगलियां है बच्चों, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आप क्वेश्चन में भी आता है पेपर में भी, यदि कोई बच्चा उंगलियों पे गिनता है तो ये कैसा है। यदि कोई आप बाजार भेजा है आपने, कोई बच्चा वो उंगलियों पर सामान को गिन रहा है, तो ये कंक्रीट है। और डायरेक्ट कोई 5 + 5 10 और 5 15 बिल्कुल एकदम बता देता है, और सोच उसकी थोड़ी सी अलग हो जाती है जब परिपक्व मैच्योर हो जाता है वो, तो एकदम से चीजों को बताने लगता है। शुरुआत में हम इन पे गिनते हैं भाई, तो ये मूर्त है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजों को सीख जाते हैं प्रैक्टिस से, तो वो किस में पहुंच जाते हैं, हम अमूर्त में पहुंच जाते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये मेथड हमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाता है भाई। अगला मेथड हम पढ़ेंगे भी, इसी का विपरीत है, निकालते हैं। ये हिंदी में है, ये मैंने बता दिया है अभी आपको भी, और मैं दोबारा से इसे डिडक्टिव का एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। छोटा सा वहां भी बताने की प्रयास किया था मैंने आपसे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ भाई। ये है डिडक्टिव मेथड, इसको निगमन विधि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, निगमन। और मैंने अभी भी थोड़ा सा बताया था, RED लिखा था, रेड, इससे आप याद कर लो भाई, रेड क्या है, रूल एग्जाम्पल डिडक्टिव, बिल्कुल उल्टा है। पहले आपको मैं बता रहा हूं बच्चा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो फिर मैंने बोला बच्चों इसको सॉल्व करो 102 के स्क्वायर को, तो आप क्या करोगे सर, 102 को आप लिख लीजिए 100 + 2, ये a हो गया, ये b हो गया, इसमें वैल्यू रख दो। मैंने आपको क्या बताया, पहले रूल, फिर आपने क्या किया भाई, एग्जाम्पल को कर दिया। तो पहले मैंने उदाहरण दिया है, फिर तो पहले मैंने रूल बताया, फिर मैंने उदाहरण आपको दिया, तो आपने कर दिया भाई। ये जो है मेथड जो है इतना अच्छा नहीं माना जाता, इंडक्टिव ज्यादा बेस्ट माना जाता है थिंकिंग को, लेकिन चीजों को छोटेपन में बच्चों को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस मेथड की खोज जो की थी भाई, डिडक्टिव मेथड की, वो कौन है फादर पर, एरिस्टोटल, अरस्तु ने की थी भाई। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है बुक्स में, कहीं कहीं अलग भी मिलता है, लेकिन ये मेथड अभी। यदि मैं आगे बात करूं तो ये बिल्कुल भी उसका विपरीत है, वो स्पेसिफिक टू जनरल था, ये जनरल टू स्पेसिफिक है। वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ था, ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाएगा, तो चीजों को भी थोड़ा सा उल्टा करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड जो दिया था वो बच्चों बहुत बार पेपर में, अभी यूपी टेट का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था, किसने दिया था, साइकोलॉजिस्ट थे फ्रॉबेल। मैंने इसको एक वीडियो में डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रखा है, और एक बार बताता हूँ। फ्रॉबेल एलकेजी की फुल फॉर्म आप जानते हो ना बच्चा, लोअर किंडरगार्टन होती है, ठीक है, गार्टन होती थी, अब गार्डन है। देखो बच्चों का खेल का मैदान, यूकेजी अपर किंडरगार्टन। देखो कुछ बच्चों को एलकेजी यूकेजी की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती, तो उनके लिए मैंने बता दिया। ये हमारे फ्रॉबेल जो थे, ये बच्चों को खेल खेल से सिखाना चाहते थे भाई। शिक्षा इनकी कैसी होती है भाई, खेल खेल में। बच्चे ये चाहते थे फ्रॉबेल कि बच्चों को खेल खेल में आप इतना सिखा दो कि वो चीजों को करना स्टार्ट कर दे। तो इनकी एक्टिविटीज कैसी थी, बच्चा खेल खेल में सीखे, और खेल खेल में सीखेगा तो बच्चा स्ट्रेस होगी बच्चों में नहीं होगी भाई स्ट्रेस। एजुकेशन कैसे होगी भाई, प्लेइंग होगी भाई। बच्चा जो खेल खेल में सीखेगा तो उसके अंदर क्या होगी, फ्रीडम होगी भाई। बहुत अच्छा।
वो जब खेल खेल में सीखेगा तो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पैदा होंगे भाई। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब जानते हैं भाई। कोई भी, मैंने बताया भी था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर व्यक्ति की जो भी संसार में यहाँ आया उसकी एबिलिटी अलग अलग हो सकती है भाई। उसका इंटरेस्ट, उसका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क अलग अलग हो सकता है भाई। तो इसकी बात करी हमने, तो 3 मेथड की हम बात कर चुके हैं। तो हमारे सामने चौथा मेथड आने वाला है। बहुत ही प्यारा मेथड है बच्चों। आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है आपके पेपर के लिहाज से, तो इसको मिस मत करिएगा। मोंटेसेरी मेथड, मारिया मोंटेसेरी ने मेथड दिया था मोंटेसेरी मेथड। मारिया मोंटेसेरी गीजू भाई से भी मिलने आती थी। गीजू भाई, गुजरात के गांधी कहा जाता है गीजू भाई को। और एक बार गांधी जी ने भी बोला था भाई मैं गीजू भाई की बराबरी नहीं कर सकता। गीजू भाई को जितना, क्योंकि उन्होंने गुजरात के ही नहीं पूरे भारत के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था गीजू भाई ने। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, लेकिन इसको जानते हैं भाई। मारिया मोंटेसेरी ने बच्चों के सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग करी है भाई। उन्होंने सेंस ऑर्गन्स को विकसित करने के लिए, आता है पेपर में, मारिया मोंटेसेरी का वर्क क्या था। तो मारिया मोंटेसेरी का मोंटेसेरी मेथड था और इन्होंने बच्चों की इंद्रियों को प्रशिक्षित करने की बात कही है भाई। वे ऑफ टॉकिंग कैसा रहे बच्चे का, टॉकिंग कैसा रहे, उसका बैठने का तरीका, उसका व्यवहार कैसा रहे। तो पहले अपने आप को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात करी गई है। सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात मारिया मोंटेसेरी ने करी है। उसके बाद चौथा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड जो दिया था बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। और ये भी सिखाने के लिए बच्चा अच्छा है, इसके लिए बात करता हूं मैं थोड़ी सी आपसे। देखो भाई, प्रोजेक्ट है बच्चों को, यदि कॉलेज और स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो इसलिए नहीं दिए जाते कि वो बच्चे चीटिंग करके इधर उधर से फाइल किसी से बनवा के और काम को कर ले, नहीं। यदि प्रोजेक्ट मेथड जो है ये लर्निंग बाय डूइंग पे है। बच्चा खुद करेगा, खुद एक्टिविटीज जनरेट करेगा, लर्निंग बाय डूइंग पे है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, खुद करेगा, और खुद करेगा तो चीजों को क्या करेगा? विकसित करेगा और चीजों को सॉल्यूशन ढूंढेगा। यदि बच्चा कोई चीज आपको टीचर घर के लिए देता है, देखो एक और आता है प्रोजेक्ट मेथड से कि टीचर जो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए वो टीचर जो चाहे वो मिलना चाहिए या बच्चों के आधार पर मिलना चाहिए, जो बच्चे चाहें। तो इसका आंसर है जो बच्चे चाहते हैं। दूसरा मेथड है इसका, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है उनका ये जनरेट होता है भाई। प्रॉब्लम समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं बच्चे। देखो, चिल्ड्रन चूज द प्रोजेक्ट एंड नोट द टीचर, साफ साफ लिखा हुआ है भाई। टीचर प्रोजेक्ट को चूज नहीं करेगा अपनी मर्जी से, बच्चा चूज करेगा भाई। और इसकी बात करूं तो इवैल्यूएटेड जो प्रोजेक्ट है वो उसको इवैल्यूएशन होगा आफ्टर इट इज कंप्लीट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि वो डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा, चीजों को ढूंढेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर क्रिएट होगा उसमें। प्रोजेक्ट मेथड है, अच्छा मेथड है भाई। जल्दी से आ जाइए भी आगे, बहुत बेहतरीन क्लास है अभी समझने के लिए। तो किलपैट्रिक ने दिया था। तो 2 मेथड और प्यारे आने वाले हैं आपके सामने, और आज इस क्लास को खत्म ही करते हैं भाई। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आपके सामने। देखो भाई, एक हेलन कुमारी, हेलन प्रकाष्ठ बोल दीजिए भाई, इनका नाम है। और ये डेल्टन शहर की, अमेरिका के डेल्टन शहर की रहने वाली थी। और इन्होंने यहाँ पे 30 बच्चों का एक ग्रुप लिया डेल्टन नगर में। तो मैंने क्या बताया, डेल्टन प्रोसेस किसने दिया? तो डेल्टन प्रोसेस दिया कुमारी हेलन प्रकाष्ठ ने। ये कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। और डेल्टन नगर में, अमेरिका के डेल्टन नगर में इन्होंने 30 बच्चे लिए और उनका प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया उनके ऊपर। और जब उसमें अलग अलग एज के बच्चे थे भाई, ठीक है, तो उन्होंने जब उनका वे ऑफ इंटरेस्ट देखा भाई, इंटरेस्ट किस किस में, तो उन्होंने पाया भाई हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटी है। यहाँ तो कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई सिंगिंग में है, कोई जीके में है कंपटीशन में, कोई खेल भाग में है, कोई मैथमेटिक्स में है, कोई साइंस में जाना चाहता है। तो उन्होंने बात कह दी कि भैया बच्चों की जो एजुकेशन है टीचर वो इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर देगा।
पहले हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचर टीचिंग करेगा भाई, अपने अनुसार नहीं। बच्चे की व्यक्ति, यदि टीचर जो है बच्चों को समझा नहीं पा रहा है तो ये टीचर की प्रॉब्लम है। यदि कोई बच्चा फेल होता है तो पूरा प्रोसेस फेल होता है, उसमें बच्चा ही फेल नहीं होता, उसमें टीचर भी फेल होगा, उसमें पेरेंट्स भी फेल होंगे, उसमें मतलब पूरा सिस्टम ही फेल होगा भाई। तो इन्होंने सेल्फ एक्टिविटी की बात करी और एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाया और पाया इंडिविजुअल डिफरेंस। तो मेन लाइन यही है, इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करी है। इन्होंने भाई बच्चों को सेल्फ डूइंग की बात करी है, बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप वो सेल्फ डूइंग करेंगे, अपना काम खुद करेंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है भाई, इन्होंने कहा है कि एक बहुत डीप बॉन्ड होना चाहिए टीचर में और स्टूडेंट में। ऐसा नहीं भी बच्चा टीचर से डरता रहे भाई, फियर और स्कोल्ड रहे, नहीं भाई। सबसे अच्छा है तरीका इन्होंने बताया कुमारी हेलन प्रकाश ने कि बच्चे में और टीचर में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए भाई। यदि डराओगे बच्चे को तो कभी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो फियर भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा मेथड है पेस्टोलॉजी मेथड। और पेस्टोलॉजी मेथड किसने दिया था, लिख लो बच्चे, जॉन हेनरी ने दिया था। और पेस्टोलॉजी मेथड में क्या है वो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। पेस्टोलॉजी मेथड किसके बारे में, देखो भाई, ये थोड़ा सा मैं इस पर कटाक्ष करूंगा आपकी बातों पे जो हमारे साथ हुआ है कि पहले क्या होता है। देखो भाई, मैं स्कूलों पे भी इसको लेकर कमेंट करूंगा, चाहे वो अच्छा सही आप बुरा समझो, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं भाई जिनमें टीचर को सीडीपी नहीं पढ़ाई जाती। ऐसे टीचर ले लेते हैं, उसने 12th पास करी या उसने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सीडीपी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। देखो भाई, यदि कोई टीचर है उसको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ाना ही हर चीज नहीं है, किस तरीके से पढ़ाए, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे। तो टीचर ऐसे होते थे भाई, बच्चों को यदि उसे रटाते थे भाई, रॉट मेमोराइजेशन करवाते थे और उनको दबादब पीटते थे भाई, याद कैसे नहीं करा, डंडा लिया और लगातार बजाना स्टार्ट पूरी क्लास में। पहाड़ी याद करो, खूब डंडा बजाया उल्टा सिल्टा, जी के नहीं याद तो फिर बजाना स्टार्ट। तो बच्चा डर डर के पढ़ने लगा भाई, वो आगे नहीं बढ़ पाए भाई। तो बच्चों को डराना नहीं है। तो उन्होंने कहा था पेस्टोलॉजी ने कि ऐसा टीचर होना चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो साइकोलॉजिकल एंगल और टच प्रदान करे एजुकेशन में। यानी कि उन्होंने टीचिंग में किसकी गौर करी थी भाई, पेडागोगी की, जो हम पढ़ाते हैं कि एक टीचर को भी और ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उसे पेडागोगी की नॉलेज है या नहीं है। तो उसमें पेडागोगी जरूरी है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल एंगल और टच होगा। तो देखो भाई, बाद में मैं बताऊंगा, वाटसन भी कहते हैं, उससे पहले विलियम वुड्स, विलियम जेम्स भी कहते हैं कि यदि मुझे आप कुछ बच्चे दे दो तो मैं अपने अनुसार उन्हें बदल दूंगा भाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें साइकोलॉजिकल समझ है भाई। ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, लोगों को बदला है, क्योंकि उनकी सोच को बदला है उन्होंने। तो आप ये देखिए भाई कि पेडागोगी की नॉलेज टीचर को होनी बहुत जरूरी है। और ऐसा ही मेथड है भाई। एक दो मेथड और बचे हैं, मैं जानता हूं थोड़ी सी क्लास आपकी अच्छी होने वाली है। ये रहे आपके दो मेथड और। ह्यूरिस्टिक मेथड भाई लगा लो, पेपर में आएगा ही आएगा, बच्चों लगा दो टिक, आएगा ही आएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड जो दिया आर्मस्ट्रांग ने दिया था यूपीटेट सुपरटेट में भी कई बार आ चुका है, और इसको डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। और इसको क्या होता है इसमें मैं बात करता हूँ। मैंने आज 4-5 टॉपिक पढ़ाए और 4-5 टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने बच्चों को खूब समझाया, और समझाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ना बता के बोलता हूँ बच्चे से घर से पता करके आना आप, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए और 11वां क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों आपको ये पता करके आना है, आप इस ऊपर डिबेट करो, डिस्कस करो क्या है मुद्दा। तो इसमें क्या होगा, बच्चा डिस्कवर करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, उस चीज को सॉल्यूशन करने के प्रयास करेगा, बच्चा खोजेगा भाई। बच्चे को आप डायरेक्ट मत बताओ, उसको खोजने को थोड़ा सा टाइम दो, बेटा पता करके आ तू। तो उससे बच्चे की डिस्कवरी होगी, वो क्या करेगा, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा, और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करने से ही उसकी जो जिज्ञासा है अंदर से वो बढ़ेगी भाई। और जैसे ही जिज्ञासा बढ़ेगी वो काम करना अच्छा स्टार्ट कर देगा। तो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, बच्चा खोजेगा, खोज विधि कहते हैं हिंदी में से। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था भाई, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। तो उन्होंने बहुत सारी कि बच्चा
किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, डिस्कवर करे, और समस्या इससे क्या होगा भाई, समस्या सुधारने में, समस्या समाधान में भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बच्चे का हो जाएगा। यदि मैं आगे की बात करूं आपसे, तो यह है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड है बहुत ही अच्छा प्यारा मेथड है ये भी बच्चों। डिस्कशन मेथड से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ईवीएस में आता है वो क्वेश्चन कि बच्चों बाहर ट्रिप करके आए हैं बच्चे, और बाहर ट्रिप करके अंदर क्लास में आ चुके हैं वो, और वो उस ट्रिप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो टीचर को डांट देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बोल देना चाहिए कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे क्लास में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें डिबेट कर लेने देना चाहिए। क्योंकि यदि कोई वो गलत नतीजे पर पहुंचने तो उसको सुधार दे उस चीज को। यदि वो डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो उनके अंदर की चीज भावनाएं कैसे निकलेंगी भाई? बच्चे की अंदर की भावनाएं निकलना बहुत जरूरी है। और यदि डिस्कशन और डिबेट से क्या होता है, चीजें एलाबोरेट होती है और वो ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा मेथड है डिस्कशन। बच्चा इसमें एक्टिव होगा, खुद इंटरेक्टिव करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा भाई। तो ये मेथड है भाई डिस्कशन मेथड, और ये अच्छा मेथड है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। और देखो भाई चीजें हो गई खत्म, बस 2 मेथड और चीजें हो गई आपके सामने। देखो भाई एक मेथड है लेक्चर मेथड, डेस्क्रिप्टिव मेथड। ये सबसे बेकार मेथड है, मैंने कल भी बताया था। लेक्चर मेथड, टीचर आया, कॉलेजों में ज्यादा होता है, टीचर आया, अपना लेक्चर लिया, क्लास करी, और बच्चा इसमें एक्टिव ऐसे कैसे बैठा है, अपना बोर्ड पे लिखता जाता है, बच्चा एक्टिव पढ़े ना पढ़े उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये मेथड बिल्कुल ही खराब मेथड है, और ये मेथड जिसमें बच्चा एक्टिव ना हो वो बेकार मेथड है। दोनों ही एक्टिव होने जरूरी है, टीचर भी और बच्चा भी। ठीक है, लास्ट मेथड है भाई डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल लास्ट खत्म, कोर क्लास खत्म, निर्देशन विधि। इसमें क्या करता है बच्चा भी, भारत का नक्शा, भारत के बारे में, राजस्थान के बारे में बताना है, तो टीचर मैप लाके राजस्थान दिखा देगा, भाई देखो ये नक्शा है और यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के थोड़े से ऊपर क्या है, राजस्थान। ये सबसे बड़ा है, देखो एरिया वाइज भी क्या है, देखो अपने आप देखो सबसे बड़ा है। कोई मुझे प्रोजेक्ट समझाना है, कोई मुझे ट्रायंगल के बारे में बता दो, तो मैं ट्रायंगल की शेप लाऊंगा तो बता दूंगा। मान लीजिए छोटा बच्चा है, बिल्कुल नहीं पता उसे कि सर्किल क्या होता है, तो मैंने एक बॉक्स लिया सर्किल की शेप में और दिखा दिया, या स्फीयर समझानी तो मैं एक बॉल लेके आया और समझा दिया। तो ये बच्चे की मेमोरी में चला जाएगा, और जैसे ही मेमोरी में जाएगा तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, और बहुत बढ़िया क्लास है आपकी, इसे रिवाइज करने के लिए क्लास है, और धीरे धीरे करो, मैं इसकी पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।